हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसे आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी कहते हैं और हिंदी में इसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। तो यह जो एनसीएफ 2005 है वो आपकी सीटेट, सीजीटेट या अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एनसीएफ 2005 होता क्या है। यह एक ऐसी दस्तावेज है या ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि आपको बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कुछ 5 सिद्धांत दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी के बारे में एनसीएफ 2005 में बताया गया है। तो आप एक एक करके देखेंगे इसके 5 सिद्धांत को। तो सबसे पहला सिद्धांत है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नॉलेज शुड बी लिंक्ड टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। आप जितना ज़्यादा बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएंगे, उतनी आसानी से वो चीज़ों को रिलेट करके समझेंगे। इसमें दिया गया है कि आप पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कर दें। स्टडी शुड बी फ्रीड फ्रॉम द रोट सिस्टम। आप बच्चों को रोट लर्निंग से जितना अलग करके पढ़ाएंगे उतना ही वो जल्दी और अच्छे तरीके से सीखेंगे। तीसरा आता है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। करिकुलम शुड बी नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर। मतलब कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित ना हो, क्योंकि बच्चा सिर्फ अगर टेक्स्ट बुक पर ही निर्भर होकर पढ़ेगा तो वह अच्छे से नहीं सीख पाएगा। उसे बाहरी दुनिया से भी जोड़कर पढ़ाया जाना चाहिए, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। फिर चौथा पॉइंट है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़कर भी पढ़ाया जाए। द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल शुड बी लिंक्ड टू द वेरियस टाइप ऑफ द एक्टिविटीज़। मतलब कि इसमें यह कहा गया है कि आप विद्यालय में जो भी शिक्षा दे रहे हैं उन्हें आप विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ से जोड़कर पढ़ाएंगे, तभी बच्चे अच्छे से सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए। स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यू। आप बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि वह राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं, उनके प्रति आस्थावान विद्यार्थी बने। तो ये तो हो गई बात आपके पूरे 5 सिद्धांत के बारे में। इन्हीं के बारे में एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो इन्हीं 5 सिद्धांत के तरीक़ों से ही आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसमें अगला दिया गया है, कुछ इसके सुझाव दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से देखेंगे। इसमें सबसे पहला है कि चाइल्ड एक्टिव होना चाहिए। बालक सक्रिय हो, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे, स्वयं सुधार करे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि बच्चों की गलतियों को आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। वह हैंड्स ऑन एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा, वह लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा। इसी से ही वह अच्छे से सीख पाएगा, क्योंकि वह जब तक गलतियां नहीं करेगा वह कैसे अच्छे से सीख पाएगा। तो आपको बच्चों को गलतियां करने देना है, तभी वह अच्छे से सीख पाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सीखना एक सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। मतलब कि लर्निंग एक एक्टिव और सोशल एक्टिविटी है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सीखने में यांत्रिकता का बार बार प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को नहीं समझेंगे। उन्हें आप एक ही चीज़ों को बार बार दोहराकर नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। आप बच्चे
को किसी भी प्रकार से डरा धमकाकर नहीं पढ़ा सकते। उन्हें जितना हो सके आनंद से पढ़ाइए, तभी बच्चे अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी जगह महत्वपूर्ण माने जाए और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। आपके क्लास में बहुत से अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे आएंगे, तो आपको उनकी भाषाओं को महत्व देना है, उनकी संस्कृति को भी महत्व देना है, क्योंकि भारत एक विविधताओं वाला देश है, तो इसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो आपकी कक्षा में भी अलग अलग समुदाय से बच्चे आएंगे, अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे, तो आपको उनकी भाषाओं को महत्व देना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्राइमरी लेवल पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। सबसे ज़्यादा आप उनके भाषा और गणित को महत्वपूर्ण मानेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, बहुभाषी मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण त्रिभाषा की वकालत करता है। त्रिभाषा का मतलब है कि आप सबसे पहले बच्चों को उनकी मदर टंग में शिक्षा देंगे, फिर उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज में उनकी हिंदी या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज आ सकता है, फिर थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश या फिर उसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज आ सकता है, लेकिन सबसे पहले आप उनकी मदर टंग में ही उन्हें शिक्षा देंगे। तो ये मल्टीलिंगुअल त्रिभाषा की वकालत करता है, इसमें यही कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की गई है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये आपके लैंग्वेज में अधिकतर पूछी जाती है, लैंग्वेज में ही आपके क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। आप विद्यार्थियों को कुछ भी सूचना नहीं दे सकते और ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञान से संबंधित हो, इसीलिए आपको किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। फिर अगला है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। ये सारे शिक्षण सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन्हें आप एक एक करके याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। आप किसी भी बच्चे को सजा और पुरस्कार नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सहशैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों, पेरेंट्स को भी जोड़ा जाए। अगर आप स्कूल में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी जोड़ना अनिवार्य हो गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण के साथ स्थापित किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं उनके अनुसार पुस्तक चुनने का अवसर दें। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जिसमें बच्चों को उनके मनपसंद के अनुसार आप उन्हें पुस्तक चुनने का अवसर दें, ताकि वह अच्छे से पढ़ सके, अपने पसंद के अनुसार पुस्तक चुनकर वह अच्छे से पढ़ सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। समुदाय को मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। आप बच्चों की मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो वह कैसे पढ़ेंगे। इसीलिए उनके योग्यता के आधार पर ही आप पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे। फिर नेक्स्ट है, बालकों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या हो। आप ऐसा करिकुलम बनाएं जिसमें बच्चों के सभी चहुमुखी विकास का निर्माण हो, न कि एक ही विकास का निर्माण हो, क्योंकि करिकुलम एक ऐसी चीज़ है जिस पर बच्चे ज़्यादा निर्भर होते हैं। तो आप एक ऐसा करिकुलम बनाएं जिसमें बच्चों के चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का हो सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट तैयार करना। सभी बच्चों के लिए समावेशी वातावरण तैयार किया जाए ताकि बच्चे उसमें
समावेशी का मतलब यही होता है कि उसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल होते हैं और सामान्य बच्चे भी शामिल होते हैं। आप समावेशी रूप से पढ़ाएंगे तो बच्चे सभी से एक दूसरे पर निर्भर होकर सीखेंगे, क्योंकि उसमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल होंगे और सामान्य बच्चे भी शामिल होंगे, तो बच्चों को एक दूसरे का रहन सहन भी पता चलेगा इससे। इसीलिए इसे समावेशी शिक्षा का रूप दिया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीएफ 5 विषयों पर जोर देता है। सबसे पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखना का मतलब है कि बच्चे अगर किसी भी कार्य को स्वयं करके सीखेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेंगे। दूसरा है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। तीसरा है परीक्षण विधि। फिर चौथा है सामूहिक विधि। फिर पांचवा है मिश्रित विधि। ये सारे विषयों पर एनसीएफ जोर देता है कि आप बच्चों को इन सारे तरीक़ों से पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है कि एनसीएफ कहता है कि शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत ही नहीं बल्कि एक ऐसा सुगम करता फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। शिक्षक सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं होता बल्कि एक ऐसा सुगम करता होता है जो किसी भी सूचना को किसी भी अर्थ में बदलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों हेतु सहायक होता है। आप शिक्षक को सिर्फ ज्ञान का स्रोत नहीं मान सकते बल्कि उन्हें आप विभिन्न तरीक़ों से बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसा फैसिलिटेटर होता है जो बच्चों को सारी चीज़ों को अच्छे से बताता है ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकें। तो ये तो हो गई बात आपके एनसीएफ 2005 की। अब अगली क्लास में हम ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही डेली क्लासेस चाहिए तो चैनल में बने रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।